गेज, गो, गोल, चिल और चिली मतलब मालूम है ना इनके? बिल्कुल मालूम होंगे साहब। हो सकता है कुछ लोगों को गेज का मतलब ना मालूम हो, लेकिन बाकी शब्दों के अर्थ ज़रूर मालूम होंगे आप सभी को। लेकिन अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये शब्द अंग्रेज़ी के तो हैं, लेकिन यही शब्द उर्दू में भी हैं। जी हाँ, इस सीरीज़ में मैं आपको ऐसे ही हैरान किए जा रहा हूँ बताकर ऐसे कुछ शब्दों के बारे में जो अंग्रेज़ी में तो हैं लेकिन उर्दू में भी हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इन शब्दों के बारे में आपको बताऊँ, आपसे कहना चाहूँगा कि मैं हूँ मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान। तो बात शब्दों की, गेज, गो, गोल, चिल और चिली। गेज शब्द का क्या अर्थ है अंग्रेज़ी में? गेज शब्द का अर्थ वैसे आप जानते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन फिर भी रेल की पटरियों के बीच के गैप को गेज कहते हैं। कई तरह की पटरियाँ होती हैं ना, मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज। तो गेज उसे कहते हैं, बीच के गैप को, रेल की पटरियों के बीच के फासले को, गैप को गेज कहते हैं। लेकिन पट्टी बांधने के बारीक कपड़े को भी गेज कहते हैं। और अंदाज़ा शब्द के लिए भी गेज है अंग्रेज़ी में। नाप के लिए भी कई बार गेज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और भी इसके अर्थ हैं। लेकिन ये शब्द उर्दू में भी है जो कि फ़ारसी से आया है, गेज। इसका अर्थ है परेशान, अस्त व्यस्त, तितर बितर। दोस्तों, मैं आपको जो शब्द बता रहा हूँ उनको सुनकर कई उर्दू वाले भी उछल सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द मैं बता रहा हूँ जो ज़्यादातर उर्दू बोलने वालों को भी नहीं मालूम है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोई स्कॉलर हूँ, बहुत विद्वान हूँ। बस ये है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, शब्द ढूंढ ढूंढ कर जमा कर रहा हूँ और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो अगला शब्द है गो। गो का मतलब जाना या जाओ तो होता है, ये आपको मालूम है। लेकिन गो फारसी में भी है, उर्दू में वहीं से आया है। गो का मतलब है हालांकि, ऑल्दो। और इसके अलावा गो का एक और अर्थ है कहने वाला, बोलने वाला, बताने वाला। मिसाल देखिए, किस्सा गो, किस्सा कहने वाला, स्टोरी टेलर। ऐसे ही हक गो, हक बोलने वाला। और एक शब्द और है कानून गो। अच्छा, हक गो का मतलब है सच बोलने वाला, हक का मतलब सच भी होता है। बाकी बता चुका हूँ, पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा। कानून गो भी एक शब्द होता है, कानून गो का तो एक पद भी होता है हमारे देश में। इसके बाद गोल। गोल तो अंग्रेजी का है जिसका अर्थ है लक्ष्य, लेकिन उर्दू में भी गोल है जो कि फारसी से आया है और इसका अर्थ वहाँ पर है मूर्ख, बेवकूफ़, अनाड़ी। जी हाँ, गोल का ये भी अर्थ है। और तो अर्थ आप जानते ही हैं, जो गोल चीज़, जो साइज़ होता है ना गोल, वो आप जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मेरा मकसद ये था कि आपको ये बताऊं कि गोल का अर्थ मूर्ख और अनाड़ी भी होता है। फारसी का शब्द उर्दू में आया। अब चिल, बड़ा कॉमन शब्द है, नौजवान तो खूब बोलते हैं चिल कर यार, जस्ट चिल। चिल गाना भी है ना, चिल। लेकिन ये उर्दू में भी है जो कि फ़ारसी से आया है। और असल में ये उर्दू वाला शब्द यानी कि फ़ारसी वाला शब्द चिल फ़ारसी के चिहिल का शॉर्ट फॉर्म है, चिहिल। और चिहिल का अर्थ होता है 40, 40। तो चिल का अर्थ भी 40 है। इसके अलावा मूर्ख को भी फ़ारसी में चिल कहते हैं। और चीड़ का पेड़ जो होता है ना, चीड़ का पेड़, उसे भी चिल कहते हैं। अब चिली, चिली का अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बताने की ज़रूरत है कि चिली का अर्थ उर्दू में मूर्ख है। अब आप देखिए, मैंने मूर्ख शब्द के लिए कई शब्द बता दिए। गोल का अर्थ भी मूर्ख बता दिया मैंने, चिल का अर्थ भी मूर्ख बता दिया, और अब चिली का अर्थ भी मूर्ख यानी कि बेवकूफ़, कमअक्ल, चिली। अच्छा, ये वही चिली है जो शेख चिल्ली में इस्तेमाल होता है। दरअसल वो शब्द है शेख चिली, लेकिन अब वो शेख चिल्ली के रूप में चल पड़ा। चिली यानी मूर्ख फारसी में। तो आज भी आपको यकीनन नई जानकारी मिली इस वीडियो से, ऐसा मैं मानता हूं। तो बस इस खुशी में आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे 2 चैनल और हैं, अल्फाज आवाज़ अंदाज और नो बकवास बातें ख़ास, उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आता हूँ बहुत जल्द लेकर आपके लिए कोई और धांसू वीडियो। सलाम हिंदुस्तान।